यशस्वरानंद जी सरस्वती जिनके द्वारा मूल पाठ का जो पाठ है भागवत पूर्ण हो चुकी है, जिन्होंने संस्कृत के 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंदों का पाठ परिपूर्ण रूप से पूर्ण किया है। बोले भागवत भगवान की। यह भागवत रहस्य है और संतों का सानिध्य है। कथा तो होते रहेगी। आगे यहाँ भूषण भैया है क्या? आ जाइए इधर, आ जाइए। आगे वाले आगामी कथा 122वीं हमारी कथा श्री भूषण भैया, इनके पिताजी गुलाब सिंह जी गहरवार, इनकी 100वीं पुण्य स्मरण में 25 तारीख जयंती निमित्त 25 तारीख से तिरोड़ा में पुनः कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि महाराज श्री का एक बार जोरदार तालियां बजा करके जो कथा रह गई है मूल पाठ हो गया है और इनका स्वागत करें। 25 तारीख से उनके पिताजी की 100वीं जयंती निमित्त 122वीं कथा अपने तिरोड़ा में होने जा रही है। बोली भागवत भगवान की। आप सादर आमंत्रित हैं, संत महंत महात्मा आप सब भी आमंत्रित है। 123वीं कथा एकोड़ी में देवी भागवत की कथा गुप्त नवरात्र आषाढ़ में 3 तारीख से 3 जुलाई से प्रारंभ होगी। उसके बाद वृंदावन की तैयारी है। तो जहाँ जहाँ कथा होती है आप लोग रसिक श्रोता है, और जहाँ जहाँ कथा होती है सालेकसा से लोग यहाँ आए, गोंदिया से आए हैं, लेकिन आज संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया है। एक बार सकल संत समाज की, संतों का सानिध्य। आइए सुदामा जी के चरित्र की ओर हम चल रहे हैं। कथा बहुत, हाँ ठीक है। आज भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हैं। देखिएगा 5 में से 1 भी नहीं मरा और 100 में से 1 भी नहीं बचा। जिनके रखवारे स्वयं परमात्मा हो उन्हें कौन मार सकता है? और नहीं सुदामा जी के चरित्र की कथा को हम श्रवण करते हैं। सुदामा जी कौन है? सुदामा जी उदालक ऋषि के पुत्र हैं। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहते हैं और सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रह करके गुरुकुल की गुरु परंपरा को पूर्ण करते हैं। नहीं सुनिए, इसके बाद में भगवान द्वारपाल ही सुनेंगे आप, जिसकी आप बड़ी प्रतीक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों ऋषि सांदीपनि के मित्र हैं। एक दिन क्या हुआ, कुछ था ही नहीं तो गुरु माता ने क्या कहा, कुछ नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा, ने श्राप दिया, जो इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जो इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये सुना किसने? जो इसको खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, इसको सुना सुदामा ने। योगायोग वो सिंदूरी लेकर के गए जंगल में, और जंगल में क्या हुआ, कृष्ण और सुदामा की बचपन की बात है। ये दोनों जंगल गए और योगायोग देखिए जंगल में वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, भीषण वर्षा। एक छोड़ सुदामा जी, एक छोड़ कृष्ण जी। सुदामा जी को भूख लग गई। सुदामा जी ने अपना खाया तो खाया, लेकिन याद आ गया जो ये खाएगा वो निर्धन होगा। मैंने सुना है अच्छे मित्र में सुदामा का नाम क्यों आता जानते हो? मित्र कैसा होना चाहिए। सुदामा जी ने जब सुना इसको जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, मैंने सुना है, और यहाँ हम कितने हैं? 2 है। मैं खाऊंगा और कृष्ण जी खाएंगे, मैं तो निर्धन होऊंगा ही, लेकिन कृष्ण जी निर्धन हो जाएंगे। अरे मैं निर्धन हुआ तो हुआ, मैं अपने श्याम सुंदर को ऐसे निर्धन होने दे सकता हूँ। इसलिए कृष्ण जी के जो भाग था वो सुदामा जी ने खा लिया, और सुदामा जी को उस दिन से निर्धन होने का श्राप लग गया। और उसी समय से सुदामा जी के जीवन में बहुत ही गरीबी है।
उज्जैन की पावन वसुंधरा में ऋषि संदीपनी के ऋषि आश्रम में पढ़ते हैं। जब गुरुकुल का विद्यादान हो गए तो घर आ गए। सुदामा जी के पिताजी का नाम है उदालक ऋषि, माता जी का नाम है गोमा देवी। वहां से घर आए, ग्रस्त जीवन में आए, सुंदर सी पत्नी मिली, कालांतर में पुत्र हुए, लेकिन गरीबी बड़ी, निर्धन होना बोले तो महाराज पैसे की जरूरत कब पड़ती है। जिसके पास पैसा है उसे समझ में नहीं आता पैसे की जरूरत कब पड़ती है। ध्यान रखना, घर में पैसा नहीं है, बालक बीमार हो गया, पैसा घर में नहीं है, बालक बीमार हो गया, आप बालक को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर पहले मांगता है फीस, 200 रुपए दिए तब हाथ लगाऊंगा। कर्जा करके 200 रुपए आपने दे दिया। डॉक्टर ने कहा इसका इलाज नहीं हो सकता, फीस तो ले लिया, कहा गोंदिया ले जाओ। गोंदिया ले गए, डॉक्टर ने मांगा फीस, पूरा बेच दिया जो भी था, कर्जा करके ले आया। बोले इलाज नहीं होगा, ले जाओ नागपुर। घर में आया, मकान था, बेच दिया। नागपुर लेकर के बंबई गया, बोले इलाज नहीं हो सकता, दिल्ली। मकान चला गया, संपत्ति चली गई, कुछ नहीं रहा। उस समय लगता है काश भगवान इस बालक को मेरे घर जन्म क्यों दिया। तुम जानते हो मैं निर्धन हूं, गरीब हूं, इस बालक की सेवा नहीं कर सकता, मेरे घर जन्म देकर के इसको बीमार क्यों किया। भगवान दो ही बात मेरे पास से, एक तो मार दे या फिर भगवान के पास जाते हो ना, एक ही बात करते हैं, भगवान अब मेरे जितनी शक्ति थी मैंने लगा दिया, अब मेरे पास ताकत नहीं है, तो मार दे तो अच्छा हो जाएगा। तो पैसा जीवन में क्या से क्या नहीं कर देता। सुदामा कभी मांगते नहीं, दरिद्र कभी नहीं लगा सुदामा जी को। ध्यान से सुनना, जिसके पास संतोष रूपी धन है वो सबसे बड़ा धनवान है, और संतोष रूपी धन जिसके पास नहीं है वो धन होकर भी संतोष रूपी धन नहीं है, वो कंगाल है। धन नहीं है लेकिन संतोष है, सबसे बड़ा सुख है। सुदामा जी मांगते किसी से नहीं, जो कुछ मिल जाता भजन में, जो कुछ मिल जाता पूजन में, उससे अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। एक दिन दुखियारी बच्चों को देखा, सुशीला से रहा नहीं गया, और सुशीला ने कह दिया, आप कहते हो ना द्वारिकाधीश मेरा मित्र है, कृष्ण मेरा मित्र है, जाओ ना कृष्ण से कुछ मिलने के लिए जाओ, मिलने के लिए जाओ कि कृष्ण समझ जाएगा, कुछ ना कुछ देंगे। मिलने की बात सुनकर सुदामा जी को लगा मैं मिलने जाऊंगा, लेकिन सुशीला ने कहा कुछ मांगने जाओ। सुदामा जी ने कहा ना 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 ना, मैं नहीं जाऊंगा, मांगने जाने से नियम टूटता है, नहीं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई कि मेरा स्वामी मांगने वाला तो है नहीं। बोले आप मिलने जाओ, आप मिलने जाओ। सुदामा जी ने कहा जाऊंगा तो पक्का है, जाऊंगा तो पक्का है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान है जहां खाली नहीं जाया जाता। मित्र के घर, मंदिर में, गुरु के घर, और जहां छोटे छोटे बच्चे हो ऐसे घर कभी खाली नहीं जाना। समझ रहे ना। बस आज की रात है, मुझे मालूम है, इसलिए आपको एक बार वंदन करता हूं। सब लोग आज के दिन को बहुत याद करेंगे, क्योंकि हम 10 में हैं और जीवन का बस यही है, अंत भला तो सब भला। सब दुनिया पीछे रह जाएगी, हमारा जीवन धन्य होगा उस दिन। क्योंकि हम सब लोग कुछ सब तो नहीं छोड़ सकते, सबके बस की बात नहीं, सब लोग छोड़ दें। जब हमारी सांस छूट जाएगी ना, सब ये छूट जाएगा। जब हमारी सांस छूट जाएगी तब ये सब छूट जाएंगे और एक ही ये काम आएंगे बस। इसलिए वंदन है आपको बार बार कि सुशीला गई 5 घर से अन्न मांग कर लाई, थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी अन्न ले आई, एक फटे हुए कपड़े में सील दिया। कपड़ा फटा पहनो लेकिन स्वच्छ पहनो। घर में कितना भी धन हो जाए लेकिन पुराना कपड़ा घर पे टांग कर रखो, अभिमान नहीं आने देगा। अपनी स्थिति को कभी भी ध्यान में रखो। पुराने लोग अपनी स्थिति को बताते हैं ना, वैसे उन्होंने वैसा किया है।
वो आपके अंदर अभिमान नहीं आने देगा, और अभिमान जहां आ गया वहां पतन हो जाता है। स्वाभिमान नहीं छोड़ना और अभिमान कभी नहीं करना। और पोटली में बांध करके सुदामा जी को पोटली थमा दी। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए उज्जैन की पावन वसुंधरा से चल पड़े हैं। कृष्ण जी को, सुदामा जी को मालूम है कि भगवान रहते कहाँ हैं, मथुरा में रहते हैं। चलते चलते उज्जैन से मथुरा आए। मथुरा में पता चला कहाँ रहते भैया, बोले अभी वो यहाँ नहीं रहते, अब वो सीधे द्वारिका रहते। चलते चलते थक गए हैं। सुदामा जी का चरित्र हम वर्णन क्या करें, साक्षात सुदामा जी का हम लोग दर्शन करें। कई जगह से धोती फटी हुई, द्वारिकाधीश को ढूंढते ढूंढते आखिर द्वारिका पहुंच गए हैं। द्वारपालों के पास सुदामा जी पहुंचते हैं और मेरे बचपन का यार है यही सोच कर विश्वास लेके आया। अरे बाल बालो कन्हैया से कह दो सर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पे सुदामा के तुम्हारे गरीब आ गया है। सुदामा जी ऐसा ब्राह्मण आया है। सुदामा जी को गले लगाया और अपने आसन सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाला। रुक्मणी सहित 16,108 रानियों को अचंबा हुआ कि ऐसा कौन भगत है, ऐसा कौन है। बताना चाहते कि ये मेरा मित्र है। स्वयं निर्धन होना पसंद किया लेकिन मित्र को निर्धन नहीं हो। सुदामा जी से पूछा कैसे, सब कुशल मंगल? एक साथ कृष्ण जी कहते हैं बुलाया नहीं शादी, क्या बुलाओ भगवान, क्या करे शादी में आनंद फानन हो गई। पापा जी पिताजी ने शादी तय कर दिया, एक सुंदर सी कन्या के साथ हमारा विवाह हो गया। इशारे में भगवान ने कहा रुक्मणी को प्रणाम करो। रुक्मणी ने आकर के प्रणाम किया। सत्यभामा आई, आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, अखंड सौभाग्यवती भव।
भैया 16,108 कहाँ है? ये तो एक ही दिखाई दे रही है। अच्छा यही 16 और रुक्मणी बन रहे दूसरी बार। एक बार बने थे तिरोड़ा में और एक बार बन रहे यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियां द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक आशीर्वाद दिया, बोले इनको आशीर्वाद देते देते मेरा हाथ टूट जाना है। सबको एक भगवत आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती। अब सुदामा जी से भगवान सुदामा जी को लगा मित्र मेरा बड़ा दयालु है, और सुदामा जी से कहा मित्र देखो भाई, शादी की है इसलिए पूछ रहा हूँ, भाभी है इसलिए पूछ रहा हूँ, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी पोटली को छुपाने लगे, झूठ तो बोलते नहीं। और कृष्ण की इससे कुछ छुपा जा सकता है? मधुमंगल की कड़ी नहीं छुपी तो सुदामा जी के तंदुल छुपेगी क्या? छुपाने लगे। सुदामा जी छुपा रहे इसलिए कि ये राज रानियां क्या कहेगी, क्या लाया मित्र, क्या तो कच्चे चावल। लेकिन सुदामा जी कुछ नहीं देखते, भगवान कृष्ण भाव को देखते हैं। और भगवान कृष्ण जी ने सुदामा जी के छिपाए हुए चावल की गठरी को छीन लिया। देखा तो 5 घर के 5 प्रकार के चावल धरे थे। एक मुट्ठी खाई, 2 मुट्ठी खाई। पहली मुट्ठी खाते सुदामा को पृथ्वी को सुख दियो है। दूसरी मुट्ठी खाते प्रभु ने स्वर्ग को सुख दियो है। पहली मुट्ठी खाई तो पृथ्वी का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो स्वर्ग का सुख दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाकर रुक्मणी ने खाकर दिया है। तीसरी मुट्ठी खा रहे थे तो रुक्मणी ने कहा बस ज्यादा मत खाओ, पेट दुखेगा, ज्यादा मत खाओ, रुको। तो भगवान कहने लगे रुक्मणी जी पहचानती हो इनको, पहचानती हो क्या? अरे इनकी शादी का लव लेटर लेके जाने वाली यही थे ना। शादी में कौन कौन थे? रुक्मणी के शादी में कौन कौन थे जरा बताना। रुक्मणी के शादी का लव लेटर प्रेम पत्र ले जाने वाले कौन थे? अरे यही पंडित जी थे क्या? नहीं, अरे पंडित जी को ही देने में कोई कमी है क्या? भूल गई पंडित जी ने पत्र ले गए थे, कितने स्पीड से भागे थे। ये तो अभिमान आ जाएगा। जो कुछ माला जप रहे हैं ना वो छूट जाएगी, मत हो जाता। सुदामा जी कहते हाँ 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 ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, ठीक। पेट दुखेगा, ज्यादा मत खाओ। 2 मुट्ठी में भगवान ने सुदामा जी को बहुत कुछ दिया, दिखाया कुछ नहीं। एक रात रुके। कितने भैया समझदारी उसी में। कोई बोले उससे भले निकल जाओ, कोई बोले उससे अच्छा मेहमान बनकर आए हो ना, एक दिन का मेहमान। घर की काय को यात्रा अधूरी करते हो, छाओ पूरी खाओ, पूरी हो जाओ। भक्तवत्सल भगवान की एक रात्रि सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ पर निवास किया। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी शयन करते थे वहाँ पर सुदामा जी शयन किए हैं। और प्रातःकाल भगवान शालिग्रामणी पूजा करी है सुदामा जी ने। और सुदामा जी अब जाने लगे, जैसे आए थे भगवान कृष्ण ने इसकी दृष्टि पड़ी। अरे सुदामा जी वो मेरा गमछा वो गमछा भी मांग लिया। सुदामा जी को लगा अरे भगवान एक गमछा दे दिया, गमछा भी मांग लिया। 10 लोगों को बताएंगे 10 रुपए चढ़ाए। ये अंतर है हम में और भगवान में। भगवान कभी दिखा कर नहीं देते और हम लोग दिखा कर देते हैं। भगवान के देने के हाथ 1000 है और लेने के हाथ भी 1000। देखो तो महानगरी बन गई है। जैसे अदानी आने से ये टोले डाले जो रामा टोला, सीताराम टोला, सुदामा नगरी बन गए। देखो हमारे देखते ही देखते जब टोला डाला था अपने यहाँ पर, अदानी आने से नगरी बन गई। वैसे सुदामा जी के द्वारिका जाने से जहाँ सुदामा जी रहते थे बस गई है। भगवान की कृपा है। अपने देखते देखते हमने देखा है तो क्या भगवान के समय ऐसा नहीं हुआ होगा? हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? जैसे हमने अपने आंखों से देखा। मेरे नाम की नगरी नहीं 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 नहीं, मेरे नाम की नगरी हो ही नहीं सकती। बोले नहीं नहीं सुदामा नगरी। अपने घर के पास गए, पत्नी देखो तो श्रृंगार आभूषण, बच्चों के नया नया वस्त्र आभूषण, आहा क्या
सुदामा जी ने कहा ये मेरी वाली नहीं है, वो जैसी वाली छोड़ के गया था वैसी वाली, जैसी वाली छोड़ के गया था वैसी वाली ये नहीं है, चलो 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 यहाँ से चलो चलो। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी की पत्नी आई, पंडित जी आइए, ये अपना वाला है और मैं तुम्हारी वाली हूँ। ये तो अपना वाला है और मैं तुम्हारी वाली हूँ। लेकिन जब से तुम गए ना तब से भगवान ने कृपा करी, लेकिन कृपा हम पर करी, आप जैसे गए थे वैसे छो। आओ घर के अंदर, बाहर मत निकलो, घर के अंदर। सुदामा जी ने कहा जिसका भगवान कृष्ण से संबंध है उसकी जिंदगी सुपर है, हमारी जिंदगी सुपर है, इसलिए हम ऊपर है। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं ऊपर बैठा हूं इसलिए मेरी किस्मत ऊपर है। अरे बड़े तो आप हो, जमीन पर बैठने वाले बड़े हो, ये तो चौकी पर बैठा दियो मेरे को, ये आप लोगों की दया है। सबसे बड़े आप लोग हो, चौकी पर बैठता है चौकीदार और जमीन पे बैठता है जमींदार। आप लोग बड़े हो इसलिए आपको वंदन है। और सुदामा जी जाने लगे। ए सुशीला, तुझे संपत्ति चाहिए थी, धन चाहिए था, तुझे धन मिल गया। मुझे चाहिए था कृष्ण का दर्शन, मुझे कृष्ण का दर्शन हो गया, मैं तो चला अब भगवान का नाम भजन करने के लिए। सुदामा जी की पत्नी ने देखा इतना बड़ा त्याग सुदामा जी के जीवन में नहीं चाहिए, न चाहिए धन, न सोना, न चांदी, मैं तो चलूंगी अपने स्वामी के संग। बच्चों के साथ सुशीला वैसे ही पुराने वस्त्र पर निकल पड़ी। सुदामा जी चल पड़े, सुशीला चल पड़ी। आधे रास्ते में गांव के बाहर पहुंचे तो टेढ़ी टांग वाला खड़ा हो गया, मुरली वाला खड़ा हो गया। बस सुदामा जी, बस जितना तुम्हारी कर्म की गति थी तुमने भोग लिया, अब तुम्हारा कष्ट जो है वो निवृत्त हो गया। अब आप, मेरी आज्ञा है कि आप वहां पर निवास करो। और भगवान के कहने पर सुदामा जी वहां पर आए। इतना सुंदर भाव, परम सुदामा और कृष्ण की मित्रता का भाव है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सब लोग आगे आगे आ जाइए, अपने सर के ऊपर छोटा सा कपड़ा रख लीजिए, आ जाइए। सुदामा जी भी आ जाएंगे जो कथा के मुख्य धारा के प्रभाव में हैं, मंच पर विराजित होंगे और सब लोग अपने सर पर वस्त्र ले लेंगे। आज 7वां दिन है। प्रभु जी आ जाइए, कृपा करिए सुदामा जी। न जाने कितने बार हमारे काका जी सुदामा बन चुके, न जाने कितने बार भगवान के पिता बन चुके, वसुदेव जी जब बाबा जी के हमने लेकर। आ जाइए सुदामा जी यहाँ पर। धन्य है आप, धन्य है आपकी भक्ति को। यहाँ ऊपर आ जाइए। उनके नाम का भी एक प्रभाव है, सदा एकता जीव न सदा, वो हमेशा कहते आ रहे हैं और कहते हैं। और मेरे साथ जब से जुड़े हैं, जबकि इनके यहाँ की एक बालिका मेरे साथ पड़ी हुई है, लेकिन इनके साथ मेरा जब संबंध आया कथा का तिरोड़ा के शिव पुराण है। मैं जब इनको जानने लगा तो जो तिरोड़ा की जो शिव पुराण थी, 1 महीने की, श्रावण महीने की, विठल रखवाई मंदिर की, तब से जो मेरा संबंध आया। और जब से कथा का सानिध्य, कथा का जो सर्वे सर्वा, कथा का जो रहता है, जब से मेरे साथ जुड़े, इनके अलावा कोई वसुदेव और सुदामा नहीं बना। इतना सुंदर भाव। और आज सब लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, सब लोगों को जाने की जल्दी है, लेकिन 3 कारण से यहाँ बैठे हो। पहला 3 कारण है भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा। दूसरा है इनका प्रेम, इनका प्रेम, इनका जो वात्सल्य, इनका जो व्यवहार है आप लोगों से वो। और तीसरा भाव है, अरे आज 7वां दिन है, आज 7वां दिन है, अर्थात सप्ताह के इतने दिन हमने संसारियों को दिया है। संसारियों ने क्या दिया हमको? संसारियों को इतना दिया, कर्म आगे आगे आकर के किया है हमने। क्या दिया? मीठे बोल तक नहीं बोल सके। और एक बात, 99 काम आपने अच्छा किया और 1 आध काम घर में अच्छा नहीं हुआ तो लोग आपको ही बोलते हैं।
परमात्मा के सानिध्य में परम सुख की प्राप्ति होती है। और परीक्षित को जो श्राप लगा है ना 7 दिन का, आज काल रूपी भेड़िया आ रहा है। उससे पहले सुखदेव जी का पूजन किया है। कथा सुनाने वाले का पूजन करते हैं ना। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया है, मोक्ष गति प्राप्त कराई। सुखदेव जी ने कहा एक बात, कथा तो हो गई, कथा तो हो गई, दक्षिणा तो मिल गई, ठीक है ना। कथा सुन करके एक बात कही है सुखदेव जी ने, परीक्षित ये बताओ तुम मरोगे? कथा सुनाने वाला यदि ऐसा कहे तो, कथा इन्हें सुन ली 7 दिन की, दक्षिणा भी दे दी। अब पंडित जी कहे तुम मरोगे? ध्यान से सुनना सब लोग, गहराई वाली बात है, राज वाली बात है। बस दूध और घी, दूध को घी नहीं कह सकते, लेकिन वही दूध पानी में मिल जाए तो मिल जाता है, लेकिन दूध के ऊपर घी आ जाए तो घी ऊपर ही रहता है, एक घी है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा क्या तुम मरोगे? आज का जजमान होता तो उठाया डंडा और गुरु जी पे देकर, आज का जजमान होता तो, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, पंडित जी कह दिए ब्राह्मणों मुख मासिद वाहु किमरु पादा उच्चते, ब्राह्मण के मुख में आगी होती है। क्या होती है? ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है। एक बार क्या हुआ, भैंसी चराने वाला जंगल गया, अब माचिस भूल गया। अब रास्ते में देखा कोई आए जाए तो पंडित जी मिल ही गए। पंडित जी आ रहे थे, अब आग की जरूरत थी, बीड़ी पीने का बड़ा शौक था। अब देखा कि अब माचिस तो भूल गए घर, वो बीड़ी को ठूसने लगा पंडित जी के मुंह में सीधा। पंडित जी बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे बोले बीड़ी जला रहा हूँ, बीड़ी जला रहा हूँ। अरे बोले पंडित जी के मुंह में बीड़ी? अरे नहीं, बोले हमने भागवत में सुने थे कि पंडित जी के मुंह में अग्नि होती है, इसलिए हम सोच रहे कि बस। परीक्षित ने एक बात कही है, मरूंगा मैं नहीं, मरेगा मेरा शरीर। मरता कौन है? शरीर मरता है। जैसे जीते हैं हम आज कपड़ा बदल बदल कर, कल दूसरा पहने थे, परसों दूसरा पहने थे, उसके पहले और पहने थे, कल और दूसरा पहनेंगे। ध्यान से सुनना सब लोग, जीते हैं हम कपड़ा बदल बदल कर, तो शमशान घाट में जाते भी है हम कंधा। अरे कंधा बदल बदल कर जाते कि नहीं जाते? जीते हैं हम कपड़ा बदल बदल कर, तो जाते भी है शमशान घाट में कंधा बदल 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 कर। मरेगा मेरा शरीर, मैं मरने वाला नहीं हूं। और बताया था एक बार, हमारे माथे का सिक्का अग्नि में हमारा शरीर जल गया, सिक्का ज्यों का त्यों रह गया। तिरोड़े का सिक्का रामटेक में चला गया, रामटेक में नहीं तो मंडला में चला गया, मंडला में नहीं तो इलाहाबाद में चला गया। तो तिरोड़ा में चलने वाला सिक्का वो कहां चलने लगा? हमारा शरीर जल करके राख हो गया। आत्मा हमारी अमर है, न ये मरती है न पैदा होती है, केवल शरीर को बदलती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और महाराज भगवान की कथा श्रवण करा करके सुखदेव जी महाराज दक्षिणा लेकर चल दिए। समय निश्चित है, काल रूपी भेड़िया आना तय है, किस रूप में आएगा कैसे आएगा कोई नहीं जानता। तक्षक आया है और परीक्षित जी महाराज के प्राण तो कब के निकल गए, सिर्फ ये तो एक लीला थी। और महाराज आज भी परीक्षित जीवित है, भागवत में भगवान कृष्ण विराजित है। हम सबके श्रद्धेय भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसलिए भागवत को कल्प वृक्ष कहा गया है। बोले भागवत भगवान की जय। आइए सब लोग अपने सर पे कपड़ा रख लीजिए, कपड़ा रख लीजिए सब लोग, सब लोग। 7 दिन की कथा अपने को सुनने मिल जाएगी। और जिसके सर पे कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ, कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना हाथ रख लो सर पे। देखिए कथा बहुत है, समय मेरे पास में जितना था, कुछ समय व्यवस्था में चला गया, कुछ समय संतों के सानिध्य में, कुछ समय। लेकिन वास्तव में मैं कितना वंदन करूं, 5 बजे से माताएं लोग बैठी हैं,
5 बजे से लेकर अभी 10 समय लगभग होने लगा है, फिर भी ये तो भगवत की कृपा ही मानो। आइए भागवत की कथा को प्रारंभ करते हैं। 7 दिन की कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण है। प्रसंग कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित के सभा में सुखदेव जी का आगमन, विष्णु की उत्पत्ति, भगवान शंकर की उत्पत्ति। सबसे पहली भागवत नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई। ब्रह्मा ने चतुश्लोक की भागवत नारद को सुनाई। नारद जी ने चतुश्लोक की भागवत वेद व्यास को सुनाई और वेद व्यास ने वो चतुश्लोक की भागवत का विस्तार किया। गणेश जी ने लेखन किया। बद्रीनाथ में आठवीं व्यास पोथी रखी गई है। बद्रीनाथ में गणेश भगवान ने यह पुराण को लिखा है। वेद व्यास जी ने कहा है 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। परीक्षित पहले वक्ता हुए हैं महाराज सुखदेव जी। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्र संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष आदि वर्णन, ध्रुव चरित्र, सती चरित्र, दुर्वज के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में आग्नेय कथा, नाभि, जड़ भरत, खगोल भूगोल का वर्णन, श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में समाधान गमन। कभी संतों का हमसे अपमान नहीं होना चाहिए। कभी ध्यान रखना, मजाक कभी संतों से नहीं करना चाहिए। और संतों से हमने झूठ बोल दिया, संतों का अपमान कर दिया, उसका प्रायश्चित हमारे पीढ़ी न पीढ़ी को भोगना पड़ता है, चाहे फिर भगवान भी क्यों ना, उनका परिवार क्यों ना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, कथा और जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ आस्तिक मुनि का उनको समझाना। मार्कंड जो माया प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन। भागवत का सारांश है निम्न गाना यथा गंगा देवानाम उच्यते यथा वैष्णवानाम यथा शंभुपुराणादि विदम तथा क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण रतानाम श्रीमद् भागवता विजा। क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ, वैसे पुराणों में भागवत। श्री शब्द से अलंकृत किया गया एकमेव ग्रंथ है भागवत। श्री मद भागवत। अतः जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है, जिनके किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं। परमात्मा उन हरि को हम बार बार प्रणाम करते हैं। मेरे साथ एक श्लोक बोलेंगे आप लोग, सभी लोग एक श्लोक मेरे साथ बोलेंगे। श्रीमद् भागवत का संपूर्ण भाव। नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पापनाशनम, सर्व पापनाशनम, प्रणामो दुख शमनस्त, प्रणामो दुख शमनस्त, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्त, प्रणामो दुख शमनस्त, नमामि हरि परम, 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 नमामि हरि परम। बोली भागवत भगवान की जय। कल सुबह 9 बजे बच्चों को सरस्वती दीक्षा दी जाएगी। गीता जी का दान, गौदान का संकल्प होगा। हवन होगा 9:30 बजे से 11 बजे तक। 12 बजे से दही काले का आयोजन होगा। आप लोगों से निवेदन है कि देखिए कथा बहुत है, बड़े बड़े कथाकारों ने अनन्य कथा इस तिरोड़ा में वर्ष में एक बार कथा होती रहती है। जितना समय हमको मिला इस कथा का मूल पाठ किया गया। स्वामी एसेश्वरानंद जी सरस्वती के मुखारविंद से जो पाठ किया गया, हमने तो केवल रहस्य की कथा करी है। जितना समय हमको मिला था उतने समय में हमने कथा को पूर्ण किया। इसके अलावा कथा छूट गई होगी, कुछ रह गई होगी, तो आप अपना बालक समझ करके मुझे क्षमा करेंगे। मेरे मंच पर जो गंधर्वगण हैं, जो संगीत में जो लोग आए हैं, मेरे सहपाठी मित्र अपना घर दार परिवार छोड़ करके इन्होंने भरपूर सहयोग दिया है। उनके सहयोग से कथा में 4 चांद लग गए। कथा के साउंड वाले भैया इन्होंने भी बड़ा सुंदर अच्छा योगदान दिया। इस कथा का आयोजन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे कल्याण के लिए इस कथा को किया गया। और सबसे ज्यादा वंदन है आप लोगों का, आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। कल्पना किए थे
सहयोग दिया और आप लोग ये कथा सुनने के लिए इस स्थान पर आए। और सबसे ज्यादा श्रेय है कथा का स्थान, जिस भूमि पर कथा का स्थान हो रहा है। लग रहा था कि हम कहाँ कहाँ कथा करेंगे, समय कैसा होगा, लेकिन भगवान की कृपा है ऐसी हुई कि न आंधी न तूफान न बारिश लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जहाँ जहाँ कथा हो रही है, जिनके प्रांगण में कथा हो रही है, उनका भी इस कथा के माध्यम से साधुवाद है। आइए पुनः रहेंगे, समय आएगा एक ही पुराण में अनन्य कथा को अपन लोग श्रवण करेंगे। आप लोगों की प्रेरणा है कि मुझको इतने दूर तक, इतने स्थानों तक मुझे पहुंचाया है, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी हूँ। आइए भगवान की कथा के साथ ग्रंथ का पूजन करते हुए कथा का विश्राम करेंगे। और फिर कल की कथा मैंने बता दिया है, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की महिमा बताने वाले एक भजन कर लेंगे, इसके बाद एक आरती। और सबसे निवेदन है कि आज प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेकर ही सब लोग चलेंगे। और जिनको व्यास पूजन करना हो व्यास पूजन कर लेंगे। कल सरस्वती दीक्षा के लिए बच्चे लोग तैयार रहेंगे। बच्चों के लिए सरस्वती मंत्र बहुत विशेष होता है, वो हम देंगे। आइए भागवत भगवान की बोली, व्यास नारायण भगवान की हरि की कथा सुनाने वाले कि काका जी का जो पूरा परिवार है ना, बहन, जवाई, बेटी, जवाई, नाती, भांजी, भांजा, छोटे छोटे भी, उन्होंने एक जी जान लगा दिया अपने घर को छोड़ करके। अब व्यक्ति विशेष में नाम नहीं लूंगा, लेकिन काका जी का पूरा परिवार और इनके पितृ देवता, कुल देवता, जिनके मोक्ष की कामना के लिए कथा कराई गई वो, और यहाँ पर उनके परिवार ने जो उपस्थिति दर्शाई, पूरे उनके परिवार को साधु भगवान उनकी यथार्थ कामना को पूरी करते हुए पुनः इस व्यासपीठ से जो उनका पूरा परिवार है, बहन, जवाई, भांजी, लड़की, जवाई, नाती, पूरा सहयोग देकर के, और जो उनके पुत्र वधू जो दोनों ही अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन यजमान बनकर के 7 दिन तक लगातार एक स्थान पर बैठ करके कथा को श्रवण किए हैं। एक बार जोरदार में सहयोग से ही इतना बड़ा सुंदर। अब एक निवेदन कहूंगा, जैसे 7 दिन तक निभाए हो, वैसे कल का दिन बड़ा विशेष दिन है। घर पे आने वाले, जाने वाले, प्रसाद वाले, भंडारा वाले, जैसे 7 दिन तक आप लोगों ने इसका पूर्ण करे, ताकि मेरे जीवन में, आप सबके जीवन में ये बात
121वीं कथा आज मेरी सफल हुई, ऐसी मैं आप लोगों के सामने घोषणा करता हूं। आज मेरे जीवन की 121वीं कथा यहाँ पर पूर्ण हुई है। बोली भागवत भगवान की जय हो। आइए हाँ की और जो कुछ कथा छूट गई है फिर आगे अप्रत्यक्ष रूप से जो सेवा दी है इस भागवत महापुराण के माध्यम से हम सब उनके परिवार की ओर से, इस व्यासपीठ की ओर से हम सब उनका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। एक बार बाबा जी के लिए और सहयोग के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। आरती कर लेंगे इधर द्वारिकाधीश के पंडित जी लोग भूल गए हैं इनके लिए, इनका भी बड़ा अच्छा फोटोग्राफर भैया आपको लगाते हैं, जब सीडी देखेंगे तब पता चलेगा। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति में ज्ञान खान की, धर्म भक्ति आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत भागवत निर्मल सुख मुख विगलित कल्प कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद शुद्ध रसमय फल, परमानंद रस विलासनी
त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो नमः। सुखी सुखी बसे संसार सब दुखियां रहे न कोई सबके भीतर हो भूल फूल भगवान से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन हुए भरपूर राग के सब चीत से तो सौभाग्य दूर मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे हमें बचाओ पाप से करके दया दया अपना घर बनाए कर हमको करो निहार दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार है वीरता सबको दो करतार नारायण तुम आप हो पाप विमोचनहार क्षमा करो अपराध सभी गवाही साधु संग सुख दीजिए दयानंद का दान साधु संग सुख दीजिए मान्या सन्नाते अनागम महिमाना सचंद्रय प्रभुर्वे च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्री त्वमेव शरणं मम तस्तु कारुण्य भावे। प्रसाद आपको वितरण हो रहा है, गेट पे आरती ले लीजिए। प्रसाद ले लो 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 सिद्धि साधु में साधु गुनाला सिद्धि साधु में साधु गुनाला आज आनंद आनंद का आज आनंद आनंद का उजला रंग उजला उजला रंग उजला आला आला गजाना आला 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 गजाना सिद्धि साधु में साधु गुनाला अष्टमी जागरण गय बोले जगाने गोकुल अवतरे अष्टमी जागरण गय बोले जगाने गोकुल नदिस्तो कभी आया न नदिस्तो कभी आया न नवे नदी का श्रृंगार केला आज आनंद आनंद का आज भगत आनंद का बोले सुर संगति कोनी मना गोविंद कोनी मना गोपाल गाना लाला कोनी मना गोविंद कोनी मना गोपाल खेड़ा रंग लागा खेड़ा रंग लागा खेड़ा रंग लागा छिपी वर्दी में पड़े खेड़ा रंग लागा
एक मिनिट हा येऊन राहिला हां घे यस रेडी हा सामने सामने काय थोडं समोर आहे इकडे 1 मिनिट हा हा समोर बघा आता सगळे 1 मिनिट मावशी तुम्ही थांब ना पीछे आ जा यस रेडी पीछे अरे 1 मिनट सामने देखो ना 1 मिनट रेडी ओके हाँ बाबूजी ओके थांब ना हो गया नाही एक मिनिट व्हाईट घेऊ राहिलो ओके घ्या दोघं फोटो घ्या तिकडे पाहिला हा इकडे बघा दोघही जण हा वर्षा यस थांबा 1 मिनिट हा 1 मिनिट बाबूजी यस एक मिनिट थांब यस रेडी ना बा ए बेटा इधर देख एक मिनिट सरका तिकडे सरकाव एक मिनिट रुकिए ओके 1 मिनिट मुंटो जाओ जरा हो गं झालं सगळं झालं पण लाइट लगा ले कोणचा लाईट जा मागे रे मागे चला घ्या तिथं आपण हां जा चला वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बंदगांव में राधे राधे बंदगांव में राधे राधे
राधे जपा करो कृष्ण राम रस पिया। राधे राधे जपा करो कृष्ण राम रस पिया करो। वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे।